और मेरे ख्याल से टॉस की बात कर लेते हैं बिकॉज काफ़ी लोगों के दिमाग में डाउट्स हैं क्योंकि कल से बात हो रही थी ग्रीन टॉप होगा, मूवमेंट मिलेगा, खासतौर पर बांग्लादेश के पास पेसर्स अच्छे हैं तो वो उसका फ़ायदा उठाएंगे। पाकिस्तान ने टॉस जीता, पहले बॉलिंग की, 4 प्रॉपर बॉलर्स के साथ पहले बॉलिंग करने का फैसला ठीक था राशिद भाई आपकी नज़र में? मैं 2 दिन से बोल रहा हूँ कि बैटिंग करनी है तो कर लेते हैं, हमारी भी कभी दुनिया करें। क्योंकि पाकिस्तान और इंग्लैंड की जो बांग्लादेश की पिच इंडिया की भी ना, अगर जब तक इसमें गांठें नहीं है ना, जब तक ये मूवमेंट नहीं होगी, अगर कॉम्पल है, ग्रीन है तो बैटिंग पिच ही होगी है और सुपर सॉफ्ट होती है पिच। सिक्कू भाई फास्ट बॉलर है, ये अगर पहला ओवर करने आ रहे हैं मॉर्निंग सेशन में तो इनके स्पाइक्स अंदर जाएंगे, इसका मतलब है सॉफ्ट बॉल कैरी प्रॉपरली नहीं करेगी, उस पर बैट्समैन को टाइम मिल जाता है। जब बैट्समैन को टाइम मिल जाता है और आपकी पेस हो 125 की, और टाइम मिल जाएगा। हमें मेडन ओवर नहीं कराना है, हमें विकेट लेनी है पेस से। पेस का मतलब है 135 प्लस 130 भी मैनेज हो रही है, क्योंकि आजकल जो क्रिकेट चल रही है ना, तो उसमें अगर 135 से 140 टच कर रहे हैं ना, वहां पे आगे से आप करें बॉल तो चांसेस होते हैं। तो अच्छे शुरू में तो आउट की मूवमेंट थी, लेकिन बॉल के अंदर पेस ही नहीं थी, बाइट नहीं थी। जो बॉल निकलती सीम हो रही होती है, वो चीज नजर नहीं आई। एनीवे बांग्लादेश को क्रेडिट जाता है जिस तरह से उनके बैटर्स ने बैटिंग की है और 170 की पार्टनरशिप की है, और मोमिनुल ने जिस तरह से बैटिंग की, नजमुल ने जिस तरह से बैटिंग की है, अटैक किया उन्होंने। लंच पे 3.88 का स्ट्राइक रेट चल रहा था, इनका रन रेट चल रहा था, तो बहुत तेज था। 101 रन आपने 26 ओवर में किए, इसका मतलब कि आपको पहले ही सेशन में बैकफुट पे कर दिया था। अभी जो रन्स हो गए, अगर क्लच भी करते हैं तो हमारे लिए मेरे ख्याल से काफी हो सकते हैं ये रन। लेकिन अब आज हमने शायद 7 लेफ्ट हैंडर हमारे बैटिंग लाइनअप में, शायद ये हिस्ट्री में पहली दफा हुआ होगा या रिकॉर्ड बराबर हुआ होगा। अब्दुल्ला फजल को मुबारक हो और अदान अवेज को मुबारक हो, डेब्यू कर रहे हैं, और अचानक से डेब्यू होता है हमारे यहाँ, वो मुश्किल हो जाती है, लेकिन मुबारक हो। अच्छा पहला सेशन, दूसरा सेशन जब तक हम पहुंचे हैं, बांग्लादेश के हाथ में मैच है, ग्रिप उनके हाथ में है, लेकिन टेस्ट मैच हर सेशन में चेंज होता है, बिल्कुल, यू नेवर नो शाम को क्या होता है या कल क्या होता है। एज ऑफ नाउ बांग्लादेशी बैटिंग लाइनअप काफ़ी सेटल नज़र आ रही है और ऐसा लगता है कि कोई भी बैट्समैन परेशान होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है, बड़ा सेटल नज़र आ रहा है। आई मीन अपनी नेचुरल क्रिकेट खेल रहे हैं और शॉट्स भी खेल रहे हैं, साथ साथ स्ट्राइक भी रोटेशन जारी है। बट सिक्कू भाई, टॉस के मामले पर स्पेसिफिकली फ़िलहाल बात कर लेते हैं, हम प्लेइंग 11 पर आगे चल के बात करेंगे। ऑब्वियसली अजान अवेस और अब्दुल्ला फजल का जिक्र किया राशिद भाई ने, हम आगे चल के इस बारे में ज़रूर बात करेंगे। बट आपकी नज़र में टॉस जीत कर पहले बॉलिंग करना इस पिच पर सही था? हाँ, मूवमेंट था, बट उन्होंने अच्छा मैनेज किया इब्तदाई मराहिल में, अपने आप को सेटल करके फिर अपने स्ट्रोक्स खेले। देखो दानिश, हम लोग बैठे हैं टीवी के ऊपर जी, मैंने सुबह पिच रिपोर्ट भी देखी, मैंने सब कुछ देखा, ग्रास के उन्होंने पैचेस दिखाए, सारा कुछ दिखाया, पिच नीचे से सफ़ेद थी, मगर जो शख्स वहाँ खड़ा होता है ना, वो इम्पॉर्टेंट होता है। उसमें वहाँ सरफराज को भी होना चाहिए, वहाँ पर उमर गुल को एज अ बॉलर वहाँ पे होना चाहिए, सारे लड़के वहाँ पे होंगे, सब एक्सपीरियंस्ड हैं। अब मैं किसकी बात ज़रा गौर से सुन रहा हूँ, वो है कमेंटेटर्स। रमीज़ राजा जो हमारे साबिक चेयरमैन हैं, उन्होंने कहा कि ये गलत फ़ैसला था। वो इसलिए गलत फ़ैसला था कि जी ये पिच जो है ऊपर से सिर्फ ज़ाहिरी तौर पे घास नज़र आ रही है, नीचे कुछ नहीं है, हाथी के दांत हैं। हाँ, तो ये चीज़ जब मैंने सुन रहा था तो मैंने कहा यार ये तो ये गड़बड़ हो गई। अच्छा, पहले दूसरी चीज़ है कि हमारे बॉलर्स ने क्या बॉलिंग की है भाई। आप आके, जैसे भी राशिद कह रहा था, जब तक आप पेस ला के देखें, हम क्रिकेट के अंदर कहते हैं यार ला के मारो, ला के मारो मतलब है कि पिच पे ला के मारो, जो कहते हैं हिट द डेक, तो वो आपने किसी ने आके मारी नहीं। मतलब आप शाहीन शाह अफरीदी सिर्फ 26 साल की उम्र है यार, आपकी सिर्फ 26 साल की उम्र है, आप तो ला ला के ऐसे फेंके जा रहे हैं, ला के फेंके जा रहे हैं यार। ला के 1-2-3 गेंदें गोली की तरह निकालो सर के पास से, ताकि पता तो चले कि बैट्समैन को कि पिच कैसी क्या बिहेव करेगी। कुछ नहीं किया आप। और जहां शॉर्ट बॉल की भी सिक्कू भाई, वहां बड़े अच्छे पुल शॉट खेले उन्होंने। नहीं तो वो तो बाद में की, मैं तो एक ओवर गिन रहा था कि 7-8 ओवर तक एक बाउंसर नहीं किया यार। कैसे हो सकता है यार, एक फास्ट बॉलर आप आए भागते हुए, तिखा किस्म का चेहरे के ऊपर गेंद लेकर आए ताकि बैट्समैन हिले। ये एक स्ट्रेटेजी होती है फास्ट बॉलर की। अगर आप ये नहीं कर सकते हो, ला के बस आप फेंके जा रहे हैं, ला के। मैं हैरान हो गया हूँ। इज ही फिट? मैं तो अभी भी डाउट है। देखें, मैं कोई 4-5 महीने हो गए हैं मैं यही बात कर रहा हूँ, ही इज़ नॉट फिट। हमारे यहाँ कोई फिटनेस टेस्ट नहीं होता, किसी का कोई फिटनेस टेस्ट नहीं होता। कप्तान है तो कोई होगा ही नहीं भाई। ये फिट भी हैं नहीं है। ये फास्ट बॉलिंग इस तरह की जाती है कि जिस तरह ला के छोड़ रहे हैं।
यार आप लाके मारें, जबकि ग्रास है इसके अंदर, कोशिश तो करें। आपने देखा आगे से गेंद इतना स्विंग नहीं हुआ, पहली 2 गेंदें तो उन्होंने वाइट कर दी थी, एक चौका खा लिया, एक लेग बाय का बाय हो गया, तो मैं तो हैरान हूँ। शाहीन शाह अफरीदी किस किस्म की बॉलिंग करें। चलें अब्बास का तो ये है कि वो एक जगह का बॉलर है, लंबे लंबे स्पेल करे, स्टाइल ही अलग है उसका। उसका स्टाइल अलग है। फिर मैंने भट्टी साहब से बात हो रही थी, मैंने कहा भट्टी साहब इधर हसन जो है ज़्यादा बेहतर गेंद करेगा, वो लाके थोड़ा मारता है, राइट, उसने आते ही आउट किया। राइट। सिकू भाई एक ब्रेक लेने का टाइम हो गया है। टेस्ट मैच बांग्लादेश